इसको बस ना किसानों को राहत है, ना युवाओं को, ना रोजगार, ना गारंटी, सरकारी नौकरियों की भी गारंटी नहीं। अरे मैडम, अरे सरकारी नौकरियों की भी गारंटी नहीं है भाई अब। हाँ, अब देखना सरकारी नौकरी पुलिस वाले उनकी भी 3 बार मिलेगी, महीने में 3 बार तनख्वाह। यार आंध्र प्रदेश तो एक पैसा की है ना सरकार की, और कोई 5 साल बाद मिलेगा। मतलब उन्हें झुंझुनी दे दी है, झुंझुनी, टुनटुना 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 जानती हो क्या होता है? झुंझुने में क्या कुछ बचने के लिए होता है, बाजरे के दाने पानी। भाई एजुकेशन कहाँ से 8,500 करोड़ का उन्होंने बजट डाउन कर दिया। हाँ मुझे बताओ ना, पिछली बार बजट था उसमें भी 8,500 करोड़, और तीसरा जो बजट पहले आया था मतलब ये तीसरी बार का बजट है। और फिर ये बजट ओबीसी एससी के बारे में एक शब्द नहीं कहा इस बजट में। हाँ बताइए, ओबीसी एससी कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे? तो भाई जो देश के मूल्यवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके लिए जो सोच नहीं रहा। बजट आ गया, आम लोगों के लिए बजट आया है निर्मला सीतारमण ने कहा। मैं खुश होंगे अंबानी, अडानी, उद्योगपति, कारपोरेट जगत के बड़े बड़े इनके माई बाप। गरीब के लिए क्या है, और ना मिडिल क्लास के, ना गरीब के लिए। सोना सस्ता हो गया बजट में। अरे सोना पैसा भी तो सोना तो जब खरीदेगा, कितना भी सस्ता कर ले, सोने से क्या पेट भरेगा? बात है रोजी रोटी रोजगार की। रोजगार कौन देगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो किसान जो अनाज पैदा करता है उसकी उस पर कौन देगा भाई बजट? उसका कोई बजट नहीं, ना कीटाणु जो मार दवाइयाँ हैं उस पर कोई वो नहीं है कि भाई छूट हो उनको, और ना इस पर खाद पे कोई छूट है, ना किसी पर नहीं, बल्कि और बढ़ाया गया है खाद, और इन पे जो कीटनाशक दवाएं इस पर और रेट बढ़ा दिए इन्होंने। तो कहाँ किसान कहाँ तरक्की करेगा? लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तो दिया है ना बजट में भाई। वो बिहार और आंध्र प्रदेश तो एक बैसाखी है ना सरकार की, और वो भी 5 साल बाद मिलेगा। मतलब उन्हें झुंझुनी दे दी है, झुंझुनी, टुनटुना 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 जानती हो क्या होता है? झुंझुने में क्या कुछ बचने के लिए होता है, बाजरे के दाने फाने होते हैं तब बचता है। टुनटुना होता है वो वाला लकड़ी का, जो बच्चा मुंह में सूसता है, आवाज भी नहीं आती, टुक टुक भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसे कहते हैं टुनटुना। तो चूसते रहो बेटा ये लकड़ी का, तो ये टुनटुना दिया है। मतलब बैसाखी है तो लंगड़ी वाला काम कर दिया है। खुश हो गए ना? अरे कोई कम बजट कुछ नहीं, कोई खुश नहीं हुआ। वो सब जानते हैं 5 साल बाद कौन सा बजट मिलेगा इन्हें। वो कहना 5 साल बाद मिलना शुरू होगा। तो बताओ ये कौन सा है? तो टुनटुना दे दिया। अब लो टुनटुना मुंह में डालो, अंदर डालो, बाहर निकालो, अंदर डालो, बाहर निकालो। ये है, लॉलीपॉप भी नहीं है। बहुत अच्छा बजट है। कौन सा? ये तो कुछ भी है। हाँ, ये तो कच्छा उतार लेते हैं बहन बेटियों को, तो उसे कहते हैं मान सम्मान और इज्जत दे रहे हम। मणिपुर में नंगी घुमा दी वो सेना के जवान की पुरुष सैनिक की पत्नी है, तो एक बात बताओ, वो भी कह रहे हैं सम्मान है। तो बजट यही तो है, देश को जो इज्जत ही तो लूट रहे हैं। बजट क्या दे रहे हैं लोगों को? 500 नई कंपनियों को बजट में गिना गया है। अरे मैडम 500 नई कंपनी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आएंगी, वो जाके वो इनका वो करेंगी। रोजगार हाँ भाई रोजगार मैडम, सरकारी नौकरी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी जो इनके बाप है कारपोरेट जगत को तो दे रहे हैं। ये देश के लोगों को बधुआ गुलाम बनाएंगे। पहले ट्रेनिंग के नाम पर उनका खून चूसेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे और कई बोतलें खून निकाल लेंगे। मतलब उन्हें छोड़ेंगे किसी लायक नहीं, भारत के लोगों का खून तक नहीं छोड़ लेंगे। और नौकरी आप भूल जाओ, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आप ये देख लो बजट क्या लाए। नौकरी में भाई कितना, जो सरकारी नौकरी वाले 3 बार में तनख्वाह मिलेगी, प्राइवेट में भी 3 बार में तनख्वाह है। मान लो 15,000 की नौकरी कर रहा है तो 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे हफ्ते में। है अरे भाई क्यों? मेरे बात सुनो, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद हर 3 दिन बाद मिलेंगे, फिर उसके बाद हर 2 दिन बाद, फिर उसके बाद पर डे लीजिए। तो डेली बेसिस हो गए, डेली बेसिस डोगी हो गए। हाँ मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस, नौकर बना देंगे, बधुआ गुलाम। और जब मर्जी कहेंगे आज नहीं आया, रिटायर, खत्म, उसी दिन खत्म। डेली बेसिस का मतलब डेली का दिहाड़ी मजदूर बना देंगे सरकारी नौकरी वालों को भी। ये ध्यान रखना, अभी खुद चापलूसी कर रहे हो ना, खूब दलाली कर रहे हो सरकार के बाद मिलके। सरकारी नौकरी वालों बड़ी चापलूसी कर रहे हो, भूतनी क्यों पलटे के हो जाओगे, दिहाड़ी वाले, दिहाड़ी मजदूर हो जाओगे तुम। हाँ और फिर जब मर्जी निकाल, अमृत इनके मरत आ जाएगी, मौत आने वाली है इनकी। सरकारी नौकरियों में भी जो भी है उनकी भी आने वाली है। तो ऐसा बजट लाए हैं फिर भाई 15 दिन, फिर 5 दिन, मतलब 10-10 दिन बाद ये देंगे। मोदी जी ने कहा है अमृत काल का बजट है, खुश हो जाएं। कौन सा अमृत काल? ये शुरू से ही अमृत काल है, पूरे देश को पी गया। हाँ बीवी साथ रहती नहीं, अकेला घूम रहा है, किसी ने यार क्या करेगा इस देश को? कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं। बजट देखो उसका सीतारमण का, पहले कैसे आई थी, सूखी हड्डी सी, अब हो रही है मोटी। कहेंगे नहीं भाई, देश को बॉडी सेविंग, देश के लोगों की बॉडी सेविंग देखो, है सूख के कांटा हो रहे हैं लोग। रोजगार नहीं है। हाँ उनका मिडिल क्लास का है तो खून चूसेगी है, जब तो फूल का गुप्पा हो रही है और ये बजट ला रही है। ऐसे लोग ये देश को बर्बाद करने वाले कहाँ से आए हैं उठाई गिरे? तुच्छे देश को बस ना किसानों को राहत है, ना युवाओं को, ना रोजगार, ना गारंटी, सरकारी नौकरियों की भी गारंटी नहीं। अरे मैडम, अरे सरकारी नौकरियों की भी गारंटी नहीं है भाई अब। हाँ अब देखना सरकारी नौकरी पुलिस वाले उनकी भी 3 बार मिलेगी, महीने में 3 बार तनख्वाह। फिर डेली बेसिस पे आ जाएंगे, डेली के बधुआ मजदूर हो गए तुम। और जिन दिन निकाल देंगे नौकरी से। हाँ
चर्चा नहीं की गई। कौन सी? भाई एजुकेशन कहाँ से 8,500 करोड़ का इन्होंने बजट डाउन कर दिया। हाँ मुझे बताओ ना, पिछली बार बजट था उसमें भी 8,500 करोड़, और तीसरा जो बजट पहले आया था सर, मतलब ये तीसरी बार का बजट है, तीसरी बार भी 8,500 करोड़ का बजट खत्म। तो कह तो रहे हम, देश के अंदर 75,000 स्कूल बंद कर चुकी है। अभी जो बाकी बच्चे कुछ भी हैं, मुझे लगता है कि कम से कम ये आबादी जो 75,000 नहीं, कम से कम पूरे के पूरे 1 लाख स्कूल बंद हो जाएंगे आने वाले समय। यूनिवर्सिटी खुल रहा है क्या? अरे भाई गिनवा तो दे, यूनिवर्सिटी खोल रहा तो है, तो यूनिवर्सिटी खोलता तो आज कितनी होती, कम से कम 9-10 हज़ार यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। जो कह रहा है एक दिन में 3 खुलती है, और एक एम्स खुलता है, तो एम्स खोल रहा होता तो 5-6 हज़ार तो एम्स होते। बताए तो सही। लेकिन लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि बजट में महंगाई की चर्चा होगी, आम जनता। अरे महंगाई कहीं नहीं, महंगाई की तो मार है, और समझे ना, और महंगाई कर दी है इन्होंने, सब्जियों पे, साग पे, सब पे, तेल पे, साबुन पे, फॉर्चून पे, उस पे जो अडानी का जो ब्रांड आता है, अंबानी का ब्रांड आता है, जो बहुत सारे जो ब्रांड चलते थे उन ब्रांडों को डरा धमका के अंबानी के हाथ में दे दिया इसने, है अडानी के हाथ में सारे ब्रांड दे दिए। तो क्यों, उन्हें पता है सरकार सत्ता इनकी है, और उन्हें डरा दिए जिनके ब्रांड चलते थे, और सबकी फ्रेंचाइज सब कुछ ले लिया इन्होंने, ये अडानी ने, और उसमें अपना स्टैंप लगा के और वो माल बिक रहा है, तो देश को बर्बाद कर रखा है। मोदी जी को बोलने भी नहीं देते, काय का बोलने दे, और कितना बोलेगा। अबे बोल बोल के तो दिमाग चाट गया पूरे देश का, तो है क्या महा झूठे है देश के। यूपी की चर्चा। अरे भाई यूपी का पूरे देश में कहीं की भी नहीं थी चर्चा। अरे तो बिहार और वहाँ जहाँ बैसाखी मिली हुई है ना, मैंने खानी बिना टांग की सरकार है, और ये दो टांगे, एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार। हरियाणा काय के लिए, हरियाणा काय के लिए, ये धर्म के नाम पे झुंझुना बजा तो रहे हरियाणा वाले, उन्हें जरूरत क्या है। अरे यूपी के भी धर्म के नाम पे झुंझुना बजा रहे हैं। हाँ योगी जी वहीं सो है। अरे तो भाई ये चिट विट लगाते रहेंगे, फलों वालों कहेंगे नाम लिखो, फलाना लिखो, वो तो अंधभक्त बना रखे हैं। भाई कोर्ट सब सरकार इनकी है, ये बजट पे कोई ना बोले। अब जो अभी बीच में जो हुआ नीट की परीक्षाएं जो लीक हुई, इस पे ना बोले, और अभी जो पूजा खानेकर जो IAS बन गई थी, वो OBC की, उसको मेरी बात सुनो, OBC की जो नकला सर्टिफिकेट लगा के, तो ऐसे लोग क्या रहा जा रहा। और फिर ये बजट OBC SC के बारे में एक शब्द नहीं कहा इस बजट में। हाँ बताइए OBC SC कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे। तो भाई जो देश के मूल निवासी है, जो भारत के लोग हैं, उनके लिए जो सोच नहीं रहा, और ये समझना पड़ेगा, अंधभक्तों कावल लेके जा रहे हो, पिछड़ो और दलित हो, देख रहे हो तुम्हारा सम्मान है। तब ये समूह पर दिया खींच के इसने मोदा ने, और घर मोदी माँ घर में रोदी हो रही है। अब देख लो तुम्हारी नौकरी गई है, SC OBC के सर्टिफिकेट खत्म है, खत्म। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, भूतनी की हो, डेली बेसिस पे बदुआ गुलामी करना, सुबह शाम कोड़े खाना, फिर चलना ये झाकर से उठा के कावड़ झाकल बनेगी अब तुम्हारे पीछे, और तुम्हें गुलाम बनाया जाएगा। खोल तो रहा है कि 500 कंपनियां खुलेंगी, उनमें ट्रेनिंग दी जाएगी, सिर्फ रोटी पे ट्रेनिंग होगी। आप सुबह शाम चावल खाओ, रोटी खाओ, और पिछवाड़े पे लट पड़ेंगे, और दौड़ाया जाएगा और काम कराया जाएगा। ये सिखाए 500 कंपनियां, आपको बदुआ गुलामी भाड़े बनाए जाएंगे जेल की तरह। और सुबह हूटर बजा के देखो, भूं उसमें निकलो भूतनी के हो, और शाम को फिर भूं आओ अंदर, सब लाइन में रख के। फिर तुम्हें वो शौचालय भी स्पेशल मिले होंगे, सुबह शौचालय में नाम नहीं है क्या, अब यूपी हार जाएंगे। भाई यूपी हार या जीत कुछ नहीं है, EVM मशीन पे जब तक चुनाव है तब तक ये भूल जाओ। बैलेट पेपर पे चुनाव करे, जब तक बैलेट पेपर पे नहीं होता, आप ये मत समझना कि आपके साथ जो है साक्षरता है या पारदर्शिता है। क्या मोदी जी योगी जी से खपा है कि बजट में यूपी का नाम नहीं लिया? नहीं, योगी जी और वो सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी अनपढ़ ये भी अनपढ़।